फोटो जैसा ड्राइंग, जो आपके पास फोटो है उसके सिमिलर ड्राइंग, शेडिंग, सब कुछ एकदम असली जैसा लगना, मतलब पेपर से ऐसा लगना कि इंसान उठ के बाहर आ रहा है। तो ऐसा जो ड्राइंग है उसको हाइपर रियलिज्म या फिर फोटो रियलिज्म बोलते हैं। तो इस तरीके का ड्राइंग आप लोगों को क्लास में सिखाया जाता है। ठीक है, ये सभी क्लास में सिखाया गया है, मैं इसलिए दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा जल्दी मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़े डिफरेंट काइंड्स के जो पोर्ट्रेट है वो आपको दिख जाए। थोड़े डिफरेंट काइंड्स के पोर्ट्रेट्स आपको दिखेंगे, क्योंकि हम जो वेरियस टाइप के पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, किसी क्लास में थोड़ा यंग किसी जो इंसान का बना दिया, किसी क्लास में थोड़ा ओल्ड इंसान का बना दिया, तो आपका जो ओवरऑल नॉलेज होगा वो ऑल ओवर नॉलेज आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम डिफरेंट काइंड का यहाँ पर पोर्ट्रेट बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सेलिब्रिटी फेस है। सेलिब्रिटी फेस का मतलब है फेस में जो आउटलाइन है उसमें परफेक्शन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शेडिंग, क्योंकि आउटलाइन अगर अच्छा नहीं बनेगा तो जिनका हम फोटो बनाने जा रहे हैं वो सेम इंसान जैसा नहीं दिखेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउटलाइन पे काम करना पड़ेगा। तो हम डिफरेंट काइंड्स के पोर्ट्रेट यहाँ पर क्लास में सीखते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसमें जो ज्वेलरीज वगैरह है वो बहुत हाईलाइटेड है, साड़ी का जो पैटर्न है वो भी आप देख सकते हैं, और स्मूथ फेस है, फेस का जो शेडिंग है इट्स वेरी स्मूथ। तो ये भी एक स्किल होता है, स्मूथ फेसिंग मतलब स्मूथ शेडिंग को करना बहुत स्किलफुल काम होता है जो हम क्लास में सिखाते हैं। ठीक है, देखिए अब जो ये वाला काम है ये थोड़ा सा ओल्ड इंसान है। यहाँ पर जो स्किन में जो झुर्रियाँ है, ठीक है, जो रिंकल्स है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चंदन का टीका होता है उसमें जो सूखने के बाद वो जो पपड़ी बन जाता है, तो उसका जो टेक्सचर है वो भी आप देख सकते हैं कि इस काइंड का, इस लेवल का ड्राइंग आप लोगों को क्लास में सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इसमें देखिए, ज़रूर इसमें सीखिए। अब देखिए ये एकदम बेबी फेस है, ये भी हमने कराया था। बेबी फेस में क्या होता है, जो एवरीथिंग इज़ वेरी स्मूथ। ठीक है, जो फेस का जो यहाँ पर शेडिंग है, जो हैंड का शेडिंग है, जो क्लोथिंग का शेडिंग है वो बहुत स्मूथ होता है। चलिए ये लास्ट है तो इसको अब रख देते हैं। अब हम ड्राइंग को चालू कर देते हैं, और मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। हमारा जो रिसेंट बैच चल रहा है जो अभी ख़त्म होने को आया है, उसमें हमने कौन सा ड्राइंग स्टूडेंट को सिखाया है, उसने हमने ये वाला ड्राइंग स्टूडेंट को सिखाया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का जो काम है वो भी मैं आप लोगों को जब क्लास ख़त्म हो जाएगा तब ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए अभी हम धीरे धीरे क्लास को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले फ़ोटो को हम देखेंगे, जो भी फ़ोटो है आपके पास उस फ़ोटो को बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, कोई भी फ़ोटो जब आप ड्रॉ करने वाले हैं सबसे पहले उसको देखना कि आप कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप उसमें तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक ड्राइंग में क्या होता है, आउटलाइन होता है। आउटलाइन मतलब जो मेन लाइंस है, ये जो आँख है, जो जो लाइंस यहाँ पर आँख में मेन लाइंस है उनको हम पहले ड्रॉ करेंगे। जो छोटे छोटे डिटेल है जैसे कि आईलैशेस, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कितने सारे हेयर्स है आईब्रोज में, तो ये जो छोटे छोटे डिटेल्स है ये हम आउटलाइन में ड्रॉ नहीं करेंगे। तो कब करेंगे, जब हम शेडिंग करेंगे, शेडिंग कंप्लीशन हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे। तो सबसे पहले का जो स्टेप क्या है, सबसे पहले का स्टेप है आउटलाइन। तो आउटलाइन करने के लिए हमें कौन सा पेंसिल यूज़ करना पड़ेगा, सबसे हल्का वाला पेंसिल, क्योंकि आउटलाइन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारा गलतियाँ हो सकता है पेपर में। तो अगर हम हल्का पेंसिल यूज़ करेंगे तो पेपर में अगर गलती हो भी जाता है तो उसे हम बहुत ही यहाँ पर आसानी से मिटा के ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कोई भी डार्क पेंसिल हम जब हम आउटलाइन बनाएंगे तब हम यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ कि क्लास में कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाएंगे। आपके पास अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपके पास अगर एक पेपर, एक पेंसिल और एक इरेज़र है तो आप लोग क्लास कर सकते हैं। एक पेंसिल, एक इरेज़र है तो आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर बना सकते हैं। लेकिन क्लास चलते वक्त ये हो सकता है कि कुछ मैं जो नए नए टूल्स को इंट्रोड्यूस करूँ। ठीक है, जैसे कि देखिए एक जो काम है इसके सेम टू सेम जैसा काम करने के लिए हमें सिर्फ पेंसिल इरेज़र से काम नहीं होगा पूरा काम। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है वो लोग कुछ तो बनाएंगे, कुछ तो सीखेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों के पास जो भी टूल्स है उसके साथ बनाइए। तो अब देखिए सबसे पहले कुछ कुछ टूल्स मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, जब स्टेप बाय स्टेप होगा तब मैं बोलता जाऊंगा कि उसका रिप्लेसमेंट आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम हल्का पेंसिल यूज़ करेंगे। जिनके पास एक पेंसिल है वो लोग जो एक ही पेंसिल यूज़ करेंगे। साउंड नहीं आ रहा, आना तो चाहिए, आ रहा है तो साउंड। ठीक है, यहाँ पर मैं HB पेंसिल यूज़ करूँ। HB का मतलब क्या है, बहुत हल्का पेंसिल। जैसे कि जो ड्राइंग पेंसिल्स होते हैं
जो उनके डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, जैसे एच बी के बाद आता है 2B के बाद 4B 6B, ऐसे करके जितना ग्रेड बढ़ता है उतना पेंसिल का जो डार्कनेस है वो बढ़ता रहता है। तो जो ड्राइंग पेंसिल्स होते हैं वो मतलब यूजुअली 6 के सेट में आता है, 6 पेंसिल के सेट में आता है। तो उसमें 6 तरीके के ग्रेड जो होते हैं, जो पूरा पूरा एकदम हल्के से डार्क तक 6 ग्रेड होते हैं। तो सबसे पहले हम एच बी पेंसिल यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग द आउटलाइन। तो आप लोगों के पास अगर एक ही पेंसिल है, वो एक ही पेंसिल को यूज़ करेंगे बहुत ही हल्के से, हल्का प्रेशर देके। पेंसिल को कैसे पकड़ेंगे? पेंसिल को थोड़ा आगे से पीछे पकड़ेंगे, जो सामने वाला पोर्शन है उससे थोड़ा सा पीछे पकड़ेंगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे पकड़ेंगे पेंसिल को, दोनों उंगली के बीच में लेंगे और थंब को ऐसे रखेंगे। राइट, अगर आपका फुल पेंसिल है, बड़ा पेंसिल है तब। अगर पेंसिल छोटा हो गया है तो पिछला वाला हिस्सा जो है हाथ के पास में भी आप जो रख सकते हैं, जो जो एकदम पीछे का हिस्सा है वो इस जगह पे रख सकते हैं, अगर छोटा हो गया है पेंसिल। ठीक है, अगर बड़ा पेंसिल है तो सामने से थोड़ा सा गैप, देखिए मैंने जितना गैप छोड़ा है उतना गैप छोड़ के आपको पेंसिल को पकड़ना है। अब देखिए, अब जब हम पेंसिल को यूज़ करेंगे, पेपर के ऊपर ये जो हाथ का नीचे वाला पोर्शन है हमेशा टच रहेगा। ये समझिए पेपर है और ये हाथ है, हाथ ऐसे टच रहेगा, तब हम पेंसिल को ऐसे चलाएंगे। हाथ उठेगा नहीं, हाथ अगर उठेगा तो पेंसिल पर हम कितना प्रेशर दे रहे हैं वो हमें पता नहीं चलेगा। वो ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हाथ एकदम, जहाँ पर हम बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, कोई टेबल में बैठ के कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे रखेंगे हाथ को रख के उसके बाद यूज़ करेंगे पेंसिल को। चलिए, अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइंस हैं उनको हम ड्रॉ करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइंस हैं, ठीक है, एक एक करके, जैसे कि मैं शुरू करता हूँ कोई भी एक पॉइंट से, जैसे कि यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया मुझे, तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे लाइंस को तोड़ तोड़ के बनाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि एक बार में मैं ऐसे उठा के ऐसे नहीं बना दूंगा। ठीक है, मैं लाइन को हल्के हल्के से तोड़ तोड़ के थोड़ा सा देखूंगा, थोड़ा सा बनाऊंगा, थोड़ा सा देखूंगा, थोड़ा सा बनाऊंगा, ऐसे करके मुझे लाइंस को बनाना है, आउटलाइन को। तब आउटलाइन अच्छा बनने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो हम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं और ध्यान से यहाँ पर ज़्यादा, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, ऐसे साइज़ का एक ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो उसमें शेडिंग करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए ज़्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे, ज़्यादा छोटा भी नहीं करेंगे, मीडियम साइज़ का एक आँख हम ड्रॉ करेंगे। देखिए, यहाँ पे आके लाइन नीचे आ गया है, ऐसे करके नीचे आ गया है। ठीक है, तो पहले ऊपर उठा, फिर यहाँ से घूम के नीचे आ गया। कौन सा लाइन में कर रहा हूँ? ये वाला लाइन में कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन अभी मैं बना रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग पूछेंगे चैट में, कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन होता है फ्रैंकली मुझसे पूछेंगे। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पर हम अब नीचे का लाइन बनाएंगे। जब नीचे का लाइन बनाएंगे तब हमारा ऑलरेडी जो लाइन बन चुका है वहाँ से फोटो में गैप देखेंगे कि ये वाले लाइन से नीचे का जो लाइन है उसका गैप कितना है। अब हमने जिस साइज़ का ड्राइंग बनाया है उस साइज़ के हिसाब से हमें वही गैप को मेंटेन रखना है। ये जो गैप होगा, इस गैप को हमें मेंटेन रखना है। देखिए, थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, लाइंस को तोड़ तोड़ के बना रहा हूँ, एक बार में नहीं बनाऊंगा। लाइंस को हल्के हल्के करके ऐसे ऐसे करके तोड़ तोड़ के लाइंस को बनाऊंगा। ठीक है, अब जो आई लैशेस का लाइन होता है उसको हम बनाएंगे। आई लैशेस का लाइन मतलब, अगर हम इस फोटो को जूम करके देखें तो जो आई लैशेज है वो इस लाइन से नहीं निकलता, ये वाला जो लाइन है उससे नहीं निकलता, उससे थोड़ा ऊपर जाके और एक लाइन बनता है, उस लाइन से जो आई लैशेज है वो निकलते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ऐसे बना के रखेंगे ताकि जब हम बाद में आई लैशेज बनाएं तब हमें पता चल जाए कौन से लाइन से हमें आई लैशेज को बनाना है। कहीं पर भी समझने में प्रॉब्लम होता है या फिर से अगर पूछने का ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर पूछेंगे, मैं आपको फिर से समझा दूंगा।
ठीक है, यहाँ पर कोई लाइन नहीं है। सर आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो कोई लाइन नहीं है, आपने लाइन क्यों बनाया? यहाँ पर मैं ये जो लाइन है, यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन है, देखिए एक लाइन, एक गैप मेंटेन करके यहाँ पर पूरा आईलैशेस जा रहा है, तो वही गैप को हम मेंटेन करके एक लाइन यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे जहाँ से ऐसे ऐसे करके आईलैशेस निकलेंगे, जो हम लास्ट में बनाएंगे, अभी नहीं। अभी सिर्फ जो मेन लाइन्स है उनको ही बनाएंगे, जो मेन लाइन्स है उनको ही बनाएंगे हम। ठीक है, अच्छा अभी कौन सा लाइन बनाएंगे? अभी जो आई का आई बॉल है अभी नहीं बनाएंगे, बाहर का जितना भी काम है पहले कर लेते हैं। अब देखिए और एक डिस्टेंस है, ये वाला लाइन गया है, धीरे धीरे करके मुझे फॉलो करिए, मैं जैसे कर रहा हूँ। देखिए लाइन कहाँ से मुड़ रहा है, ऐसे ऊपर उठ के फिर ऐसे करके मुड़ जा रहा है। सर जब हम ड्राइंग बनाते हैं तब आपने बोला हैंड पेपर से चिपका के रखेंगे चाहिए, उससे अच्छा बनता है। पर सर जब हम शेडिंग वगैरह जैसे ड्राइंग बनाते हैं तब पेपर गंदा हो जाता है, हाथ के नीचे एक पेपर रखना पड़ेगा। किसने किया है क्वेश्चन? साइशा, राइट, साइशा, ठीक ठीक नाम जो मैंने बोला, साइशा। तो आपका क्या करना है कि हाथ के नीचे एक पेपर रखना है। जैसे हम यहाँ पर आंख बना रहे हैं तो ज़्यादा गंदा होने का चांस नहीं है। जब हम फेस बनाएंगे तब क्या होता है, आपने जो बोला है बिल्कुल सच बोला है कि अगर हम हाथ को रखेंगे पेपर के ऊपर तो सर जो भी शेडिंग करेंगे वो लग के गंदा नहीं हो जाएगा, ज़रूर होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा हाथ के नीचे एक पेपर हम रखेंगे। ऐसे करके जब भी हम कोई भी नया जगह करेंगे, पेपर को पहले मूव करेंगे, उसके बाद हाथ को मूव करके काम करेंगे। तो यहाँ पर छोटा ड्राइंग है तो इसीलिए मैंने बताया कि पेपर के ऊपर हाथ रख के भी आप लोग काम कर सकते हैं। अब जो नीचे का लाइन है वो हम बनाएंगे। यहाँ पर जो नीचे का लाइन है ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, एक बार में ध्यान से करेंगे, एक बार में बन जाएगा, गलती बिल्कुल नहीं होगा, या फिर कम से कम होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आई बॉल है उसको बनाएंगे। आई बॉल बनाते हैं कैसे? देखिए आई बॉल होता है पूरा राउंड, एकदम सर्कल होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिस्सा ऊपर का और नीचे का थोड़ा हिस्सा आईलिड के अंदर ढक जाता है। ऊपर का जो आईलिड होता है और जो नीचे का आईलिड होता है उसके पीछे ढक जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जितना हिस्सा हमें दिखता है वो एज अ राउंड का हिस्सा लगना चाहिए। एक सर्कल होता है ना, सर्कल को अगर हम, एक सर्कल पूरा जो होता है ऐसा, तो उसको अगर हम ऊपर से और नीचे से मिटा दें उसको अगर हम ऊपर से और ऐसे नीचे से मिटा दें, तब भी जितना हिस्सा बचेगा वो कोई भी देख के बता सकता है कि हाँ ये एक सर्कल का हिस्सा है। तो यहाँ पर भी हम वही सिंपल, वही सेम मेथड को फॉलो करेंगे। और क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे ये आई बॉल कितना बड़ा है। अब आपने जितना साइज़ का आँख बनाया है उसके हिसाब से हम कहाँ से मेजर करेंगे, इस पॉइंट से मेजर करेंगे कि यहाँ से इसका दूरी फ़ोटो में कितना है। फ़ोटो में कितना है, आपका ड्राइंग का जो साइज़ है उसके हिसाब से अंदाजे से कितना दूर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा इमेजिनेशन लगाना पड़ेगा कि अंदाजे से कितना दूर हो सकता है उतना दूर करके हम इस पॉइंट को ऐसे बना देंगे। अब सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, दूसरे एंड से, जो आँख का दूसरा सिरा है वहाँ से हम देखेंगे फ़ोटो में कितना दूर है और हमने जो ड्राइंग बनाया है उसके साइज़ के हिसाब से वो कितना दूर होना चाहिए। उसे ध्यान से घुमा के ऐसा सर्कल जैसा बना देंगे ताकि जितना हिस्सा हमें दिख रहा है वो एक सर्कल का हिस्सा दिखे।
ओके। अब ये हो जाने के बाद मैं सभी का आउटलाइन देखूंगा, बिल्कुल वरी मत कीजिए, अगर कोई गलती आपने किया है वो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा। अब हम जो यहाँ पर आँख के अंदर एक हाईलाइट है, हाईलाइट मतलब देखिए जहाँ पर जो रोशनी आके बिल्कुल जो रिफ्लेक्ट हो गया है, तो वो जो जगह है उसका हम एक छोटा सा आउटलाइन करके रखते हैं, ताकि जब हम शेडिंग करें तब हमें पता चले कि इस जगह को छोड़ के शेडिंग करना है। ठीक है। अब देखिए, अब जो मोस्ट ऑफ द आउटलाइन है वो बन चुका है। अब मैं सभी का आउटलाइन थोड़ा सा देखूंगा कि आप लोगों ने कैसा बनाया। जो अगर हो गया है तो दिखाएंगे, अगर नहीं हुआ है तो धीरे धीरे बनाएंगे और मुझे बाद में दिखाएंगे, लेकिन आपको काम अच्छा बनाना है। ठीक है, सभी लोग अपना बैक कैमरा ओपन करेंगे जिनका जिनका हो गया है, और मुझे दिखाएंगे आप लोगों ने कैसा बनाया है। अच्छा, GOLS1, थोड़ा नाम को ध्यान रखिएगा, ठीक है, नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा। GOLS1 अच्छा बना है, वेरी गुड वर्क। जो रिधिमा जी बहुत अच्छा काम है। सुआरा धोबे जी, सुआरा राइट, हाँ बहुत अच्छा काम है, वेरी गुड। अंशवीर सिंह अच्छा काम है, गुड गुड वर्क। हिताक्षी, जो हिताक्षी जी अच्छा बना है, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स जो लोग कर रहे हैं मुझे ज़रूर दिखाएंगे। ईश्वर जी अच्छा बना है, ईश्वर राइट, ईश्वर, ओके। और कौन कर रहे हैं मुझे ज़रूर दिखाएंगे। अच्छा, नंद किशोर जी थोड़ा सा पास जाके दिखाएंगे, आपने थोड़ा छोटा बनाया है इसीलिए दूर से नहीं दिख रहा। ओके ओके, अच्छा बना है, गुड गुड। और OnePlus CPH अच्छा बना है, गुड गुड वर्क। मोटोरोला मोटो G34 अच्छा काम है, कंटिन्यू कीजिए। पंचाल साधना जी अच्छा काम है। वैष्णवी चौहान जी अच्छा काम है, वेरी गुड, वेरी। वैष्णवी चौहान जी बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा बना है। ओके ओके, और स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतने ही स्टूडेंट्स बना रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स अगर हुआ है थोड़ा सा दिखाएंगे मुझे। सभी लोग ज्वाइन किए हुए हैं ना, थोड़ा सा बनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो थोड़ा सा बनाएंगे एक साथ, सिर्फ ज्वाइन करके देखेंगे, कुछ टाइम बाद थोड़ा बोरिंग बोरिंग सा लगेगा। थोड़ा सा बनाएंगे मेरे साथ तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सभी लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा, पेंसिल पेन उठाइए, पेंसिल अगर पेंसिल है पेन ही उठाइए, कुछ ना कुछ ज़रूर बनाइए। ओके, आरिका जी थोड़ा दूर से दिखाइए। ओके, अंशवीर सिंह जी अच्छा बना है, वेरी गुड। स्वारा धोबे जी अच्छा बना है, गुड वर्क। ओके, अरिका जी थोड़ा दूर से दिखाइए, आपने थोड़ा बड़ा साइज का बना दिया है ड्राइंग। ओके ओके, अच्छा बना है, गुड गुड। ओके, गुलाम है ना, गुलाम गोस राइट, अच्छा बना है, गुड वर्क। नहीं दिख रहा, थोड़ा सा पास जाके दिखाइए मुझे। साइलेंट रुद्र अच्छा काम है, वेरी गुड। ओके, अच्छा बना है गुलाम, गुलाम जी अच्छा बना है, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? KTEE, क्या बोलूँ, किटी, क्या होगा उसका? सभी लोग थोड़ा नाम को ध्यान रखिएगा, ठीक है। KT, अच्छा आपका अच्छा बना है, ठीक है, आपको KT करके बोलता हूँ मैं, अच्छा बना है, गुड वर्क। चलिए, उसके बाद हम जो है शेडिंग भी चालू करेंगे। कुंदन जी अच्छा बना है, थोड़ा छोटा बन गया है आँख, बट जो ओवरऑल अच्छा है, ठीक है, गुड वर्क। और किनका हो रहा है काम, दिखाइए थोड़ा सा। चलिए, अब हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम शेडिंग कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, शेडिंग में जाते जाते ना बहुत लोग सोचते हैं सर हमारे पास तो टूल्स नहीं है, हम क्या करेंगे, सिर्फ बैठ के देखेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग देखिए, जो इसके बाद हम जो यूज़ करेंगे वो होगा चारकोल पेंसिल। लेकिन आपके पास अगर चारकोल पेंसिल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास नॉर्मल एक ही पेंसिल से आप कर रहे हैं वही चारकोल पेंसिल से जो काम में कर रहा हूँ उसी को करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर बनाएंगे, सिर्फ सेम टूल से नहीं बनाएंगे, फिर भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनेगा, ठीक है। ओके, आचिर राइट, ACHIR, अचीर राइट, औचीर, ओके। दिखाएंगे थोड़ा दूर से, आपका थोड़ा पास लेके दिखाइए, थोड़ा पास आ जाइए और भी। अच्छा, छोटा बना है बहुत, आँख आपने छोटा बनाया है, ठीक है, अच्छा बना है, गुड गुड, कंटिन्यू कीजिए। काम सभी
ये हो रहा है, अच्छा काम सभी का हो रहा है। ठीक, गलती देखिए, गलती बहुत कम है, इसीलिए मैं उतना ज़्यादा निकपिक नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब आप लोग अच्छा बना रहे हो ओवरऑल, अगर 80% भी अच्छा है, 70-80% भी काम अच्छा है, तो उसको मैं अच्छा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा बोल के मैं आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर दूँ। ग्रोथ धीरे धीरे होता है, जल्दी जल्दी से नहीं होता। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। अब बोलेंगे सर चारकोल पेंसिल क्या चीज़ है, थोड़ा सा दिखा दीजिए। जस्ट अ सेकेंड, अभी दिखा देता हूँ। देखिए, चारकोल पेंसिल नॉर्मल पेंसिल जैसा ही दिखता है, लेकिन उसका जो लेड होता है इट्स मेड ऑफ बर्न्ट वुड, ठीक है। जो लकड़ी होता है उसको जलाने के बाद जो चीज़ बनता है उसको चारकोल बोला जाता है। उस चारकोल को और भी यहाँ पर फैक्ट्री में रिफाइन करके अच्छा से यहाँ पर ड्राइंग के लिए बनाया जाता है चारकोल पेंसिल। आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो नॉर्मल पेंसिल होता है उससे चारकोल पेंसिल क्या फ़र्क होता है दोनों में। देखिए, जो नॉर्मल पेंसिल होता है उसमें ना शाइन आता है बहुत ज़्यादा। शाइन मतलब बहुत चमकता है, जब वो लाइट पड़ता है, जब आप सिर्फ पेंसिल से काम करेंगे, जो ग्राफाइट पेंसिल होता है उससे जब काम करेंगे आपका काम बहुत ज़्यादा शाइन करेगा। लेकिन जब आप चारकोल पेंसिल से काम करेंगे वो काम बिल्कुल शाइन नहीं करता, क्योंकि चारकोल एंटी रिफ्लेक्टिव होता है, वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो जो भी काम हम करेंगे वो बिल्कुल डार्क बनेगा। अगर हम इसमें शेड करेंगे तो इट विल लुक वेरी डार्क, बहुत डार्क दिखेगा। तो इसीलिए हम चारकोल पेंसिल को यूज़ करते हैं, ताकि ड्राइंग में जो कॉन्ट्रास्ट है, जो डार्कनेस है, उसको हम अच्छे से मेंटेन कर पाए, ठीक है। चारकोल पेंसिल बोलते हैं इसे। अब हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल है, मैंने शुरू में ही बता दिया है कि सबसे डार्क जगह को बनाने के लिए हम चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे जो डार्क जगह है उसको करने के लिए हम चारकोल पेंसिल का यूज़ करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा शार्प कर लेंगे, नॉर्मल हम शार्पनर यूज़ करेंगे, जो डोम्स का शार्पनर आता है उसी का यूज़ करेंगे। अब सबसे ब्लैक वाला जो पोर्शंस है, जैसे कि ये मैं जो यहाँ पर आई बॉल से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, आपके पास अगर नॉर्मल पेंसिल है उसी को थोड़ा सा हल्का ज़्यादा प्रेशर देके, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का ज़्यादा प्रेशर देके आप लोग यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, पेपर में छेद हो जाएगा, वो हम नहीं चाहते, ठीक है। अगर हल्का पेंसिल है, हल्का पेंसिल से हम बहुत डार्क काम नहीं कर सकते। अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो है उसी से करना पड़ेगा। लेकिन आपको, आप देख के रखिए, अगर राइट टूल्स आपके पास होते हैं तो आपका काम कैसे अच्छे से बन जाता है। वैसे क्लास ख़त्म हो जाने के बाद मैं ये टूल्स का लिंक्स जो है वो मैं ग्रुप में दे दूँगा, ठीक है। जिन जिन ग्रुप में आप लोगों को ज्वाइन किया गया है वो ग्रुप में मैं जो टूल्स के लिंक्स है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। ये कितना ब्लैक बन रहा है, ये ब्लैक पेंसिल से, जो ग्राफाइट पेंसिल होता है नॉर्मल, उससे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये जो ब्लैकनेस है ये जो ग्राफाइट पेंसिल से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको चारकोल पेंसिल ही यूज़ करना होगा। धीरे धीरे इस जगह को भरेंगे हम बहुत ध्यान से, ताकि आउटलाइन के बाहर ना चला जाए। हम ऐसे काम करेंगे ताकि जो हमने आउटलाइन बनाया है उसको हम रेस्पेक्ट करके काम कर पाए। आउटलाइन के बाहर बिल्कुल काम नहीं जाना चाहिए, जिससे भी आप काम करेंगे। आउटलाइन, हाँ, आपके पास अगर 10B पेंसिल है तो आप यूज़ कर सकते हैं। जिनके पास नॉर्मल पेंसिल है, अगर डार्केस्ट पेंसिल आपके पास है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 10B पेंसिल, अगर किसी के पास चारकोल पेंसिल नहीं है लेकिन 10B 8B 6B पेंसिल है, जितना डार्क पेंसिल उतना अच्छा। जितना डार्क पेंसिल होगा ये काम आपका उतना अच्छा से बनेगा। मैं सभी का काम स्टेप बाय स्टेप में देखूंगा। तो आपके पास जो भी टूल्स है, अगर पेन से भी बना रहे हैं तो पेन से भी करेंगे, पेन से भी पॉसिबल है ये काम, ठीक है। तो जिनके पास पेंसिल नहीं है, पेन है, पेन से भी बनाएंगे। मैं सभी का काम देखूंगा।
ध्यान ध्यान से, जहाँ पे हल्का है वहाँ पे कम शेडिंग देंगे, जहाँ पे डार्क है वहाँ पर ज़्यादा शेडिंग देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बीच में और एक पुतली होता है, जैसे कि आँख का आईबॉल होता है, उसके बीच में और एक ब्लैक स्पॉट होता है जो एक्चुअली रेटिना होता है, जिससे हम एक्चुअली देखते हैं। ठीक है, तो वो जो स्पॉट है वो भी यहाँ पर दिख रहा है लेकिन बहुत ही कम, तो मैं उसको तो उसी के जैसा रख रहा हूँ। अब देखिए, अब जो बाकी लाइंस है वो उतने डार्क नहीं है, वो ब्लैक नहीं है बिल्कुल, तो क्या हम चारकोल पेंसिल यूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर डार्क नहीं है तो हम चारकोल पेंसिल फोर्सफुली यूज़ नहीं करेंगे, उस जगह को और ज़्यादा डार्क नहीं बनाएंगे जितना वो डार्क है जो फोटो में। तब हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो पेंसिल है उसका यूज़ करेंगे, नॉर्मल जो ग्राफाइट पेंसिल है उसका यूज़ करेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, जहाँ पर हमने चारकोल यूज़ कर रखा है उसको ब्लेंड कर देते हैं, क्योंकि चारकोल क्या होता है, चौक जैसा होता है। आपने चौक यूज़ किया ना ब्लैक बोर्ड पे, तो चौक यूज़ करने पे जो डस्ट निकलता है, बहुत धूल टाइप का निकलता है ना, सफ़ेद पूरा डस्ट निकलता है जब हम चौक को यूज़ करते हैं। जब हम चारकोल को यूज़ करेंगे वही सेम तरीके का डस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर बहुत बन जाता है, तो उसको हमें पहले यहाँ पर हटा लेना है। और यहाँ पर जो भी रफ जो सरफेस दिख रहा है, जैसे स्मूथ नहीं लग रहा है अभी, ठीक है, थोड़ा देखिए जो सफ़ेद सफ़ेद छोटे 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 खाली जगह यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको स्मूथ करने के लिए हमें ब्लेंडिंग करना होगा। ब्लेंडिंग क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ब्लेंडिंग वो प्रोसेस होता है जहाँ से हम ब्रश यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं, कॉटन यूज़ कर सकते हैं। उससे हम क्या करेंगे, इस जगह के ऊपर चलाएंगे सूखा ब्रश, ठीक है, गीला हुआ नहीं, सूखा ब्रश इसके ऊपर चलाएंगे तो ये जगह देखिए, अब जो भी वो सफ़ेद छोटे छोटे खाली जगह थे वो भर जाएंगे पूरे, और पूरा ब्लैक सरफेस यहाँ पर हमें मिल जाएगा। और उसका जो डस्ट है वो भी हट जाएगा, जो यहाँ पर चारकोल का डस्ट होता है वो भी यहाँ से हट जाएगा, ताकि बाकी जब हम काम करें उसमें डस्ट प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक है, इसीलिए हमें डस्ट को पहले हटा लेना है। आप लोग अगर पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डस्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, या फिर बहुत कम होगा। ठीक है, पेंसिल पे डस्ट बहुत कम निकलता है। जब हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं तो डस्ट बहुत कम निकलता है, तो इसीलिए हमें चारकोल पे थोड़ा सा डस्ट का ध्यान रखना है और पेंसिल पे उतना ज़्यादा। जो लोग पेंसिल से कर रहे हैं, आप लोग जब ब्लेंड करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, जो लोग रिकॉर्डिंग का रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैं यहाँ पर खुद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्लास के बाद आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगा पूरा। बिल्कुल धीरे धीरे समझते हुए काम को करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, तो बिना गलती के हमारा काम पूरा निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये पूरा डार्क जगह था, अब बाकी जगह को भी तो शेड करना है, राइट। तो सबसे पहले जो लाइन वाला पोर्शन है उसको हम बना लेंगे। उसके लिए हम 6B या फिर 8B पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम 8B पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कहाँ गया 8B पेंसिल, ये रहा। देखिए 8B जो होता है वो कितना डार्क होता है, आप देखिए, और पीछे ऐसे लिखा हुआ होता है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 8B लिखा है, ठीक है, मैंने उल्टा पकड़ा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 8B, ठीक है। ये B के आगे का नंबर जितना बढ़ता रहता है पेंसिल का डार्कनेस भी उतना बढ़ता रहता है, और B के आगे का नंबर जितना कम होता रहता है पेंसिल का डार्कनेस कम होता रहता है। अब जो एक्स्ट्रा लाइंस है यहाँ पर उस पर हम काम करेंगे, और जितने भी लाइंस है ठीक है, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, पेशेंस लूज करेंगे तभी काम में गलती हो जाएगा, ठीक है। सोचते हुए समझते हुए धीरे धीरे काम करेंगे और काम को पूरा एंजॉय करेंगे, क्योंकि जो भी काम हम कर रहे हैं अपना टाइम आप लोग दे के मुझे यहाँ पर सीख रहे हैं, अपना जो कीमती वक्त है, तो ज़रूर उसका पूरा उपयोग करिए, ठीक है, पूरा उसका यूटिलाइज़ करिए कि आप लोग जो भी टाइम दे के यहाँ पर सीख रहे हैं। जो भी कभी भी क्वेश्चन होगा सर फिर से बता दीजिए, ये चीज़ और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। जो भी अदर लाइंस है उनको हम यहाँ पर हल्के से बना के रखते हैं। बाकी काम तो शेडिंग का है, यहाँ पर लाइनिंग का काम बहुत कम है,
फिर भी जितना मुझे लग रहा है उतना मैं करके रख रहा हूँ। ठीक है, इतना बन गया। तो हमने सबसे पहले आउटलाइन किया, आउटलाइन के बाद जो सबसे डार्क जगह है, सबसे ब्लैक जगह है, उस पर पहले पेंसिल से काम किया। पेंसिल का काम पहले करना है, ठीक है। उसके बाद हमने जितना भी लाइन वर्क है, मतलब जितना भी लाइंस है, जहाँ जहाँ पे जितना डार्क है, जितना हल्का है, वो हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका जो बाकी शेडिंग पोर्शन है, ये तो सफ़ेद नहीं है ना, यहाँ पर कितने सारे शेडिंग्स है जो ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा हल्का है। जैसे कि यहाँ पर का शेडिंग आप देखिए, ये ना ज़्यादा डार्क है जो इसके जैसा ब्लैक है, ना इसके जैसा हल्का है। तो ये जो बीच वाला जो मिडिल टोन होता है, जैसे कि टोन 3 तरह का होता है, एक है लाइट टोन, मिडिल टोन, डार्क टोन, ठीक है। ये तीनों चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये लाइट टोन है, हल्का टोन, लाइट। ये मिडिल टोन है, मिडिल का मतलब क्या है, ना ज़्यादा हल्का ना ज़्यादा डार्क। और जो डार्क टोन होता है वो आप देख ही सकते हैं, पूरा ब्लैक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो टूल का इस्तेमाल करेंगे वो होगा ब्रश। ब्रश और चारकोल पाउडर। आप लोग अगर जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, वो आपके पास अगर नॉर्मल पेंसिल है, जो काम मैं ब्रश के साथ कर रहा हूँ उसी काम को आप ऐसे ऐसे करके पेंसिल से करेंगे, ठीक है। जो काम मैं ब्रश के साथ कर रहा हूँ वही काम को आप पेंसिल के साथ ऐसे ऐसे शेड करके पूरा काम को करेंगे। पेंसिल को ऐसे पकड़ेंगे, थोड़ा सा ऐसे, अगर लंबा पेंसिल है ऐसे पकड़ के आप लोग काम करेंगे। मैं ब्रश से काम करूंगा क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि टूल्स और राइट गाइडेंस अगर आपके पास है तो आपका ड्राइंग कितना अच्छा लेवल तक जा सकता है। अब मैं कौन सा ब्रश यूज़ करूंगा, मैं थोड़ा सा बड़ा ब्रश यूज़ करूंगा। पहले मैंने कौन सा ब्रश यूज़ किया था, पहले मैंने छोटा ब्रश यूज़ किया था। इसका रीज़न क्या है, ये जगह भी ऑल ओवर छोटा था, लेकिन अभी जो जगह पे मैं काम करने वाला हूँ वो जगह थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा वाइड है, फैला हुआ जगह है। तो उसके लिए हम जो ब्रश या फिर टूल यूज़ करेंगे वो भी थोड़ा बड़ा होगा, तो हमारे काम करने में वो सुविधा होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा बड़ा ब्रश यूज़ करेंगे, चारकोल पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये ब्रश है, चारकोल पाउडर थोड़ा सा लेंगे, यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा चारकोल पाउडर ले लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा चारकोल पाउडर ले लेता हूँ। कैसे, यहाँ पर रुकिए एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अभी मैं थोड़ा सा चारकोल पाउडर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे काम करूँगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे मैं कर रहा हूँ चारकोल पाउडर को यूज़। देखिए, इतना सा यहाँ पर चारकोल पाउडर मैंने ले लिया, ठीक है। चारकोल पाउडर क्या होता है, नॉर्मल जो चारकोल पेंसिल होता है उसी से बनता है, ठीक है। थोड़ा साइड में ले लेते ताकि ड्राइंग में ये ना चलाए, ठीक। देखिए बहुत ही कम, यहाँ पे बहुत ही कम चारकोल है, ऐसे लेके एक छोटा सा चारकोल का ढेर बनाना है। यहाँ पर थोड़ा सा लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा, दोनों साइड पे लगाना है ऐसे। धीमे धीमे करके, लेयर बाय लेयर हम एक जगह को डार्क करेंगे। एक बार में डार्क करने का कोशिश नहीं करेंगे, तभी गलती हो जाता है। अब देखिए, ब्रश को मैं थोड़ा सामने से पकड़ा हूँ, ब्रश को मैंने पीछे से नहीं पकड़ा है जैसे मैंने पेंसिल को पकड़ा था। क्यों, क्योंकि ब्रश से जो मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत डेलिकेट, छोटे छोटे जगह पे कर रहा हूँ मैं काम। तो अगर मैं थोड़ा आगे से पकड़ूंगा तो मैं बहुत ही कंट्रोल के साथ उन छोटे छोटे जगह पे काम कर सकता हूँ। पीछे पकड़ूंगा तो वो ज़्यादा वाइड एरिया को कवर करेगा, सामने पकड़ूंगा तो छोटे छोटे जो एरियाज को मैं कवर कर सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा करके चारकोल लेना है और धीमे धीमे काम करना है, ठीक है। मैं भी बिल्कुल जल्दी नहीं करता, धीमे धीमे काम करने पे ही आपका काम अच्छा बनेगा। यहाँ पर अभी वो चीज़ नहीं दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है कि ये लास्ट में कैसा दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे आप लोग बस फॉलो करते रहिए कि धीरे धीरे ड्राइंग का पूरा लुक कैसे चेंज हो जाता है।
आप लोग बोल ही सकते हैं कि सर आप चारकोल पाउडर का यूज़ क्यों करते हैं, पेंसिल का यूज़ नहीं करते। हम पेंसिल का यूज़ भी करते हैं। देखिए चारकोल से क्या होता है, ब्रश एक बड़ा मीडियम है, एक बड़ा सरफेस है, एक पाउडर जो है बड़ा एक जो जगह को कवर करने के लिए बेस्ट चीज़ है। तो इन दोनों को अगर हम यूज़ करते हैं तो एक बड़े जगह पर या फिर ऑल ओवर जो जितना भी ज़्यादातर शेडिंग होता है तो वहाँ पर काम करना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, अगर इसी जगह पर हम शुरू में पेंसिल को यूज़ करें तो हमारा जो ऑल ओवर टाइम है वो ज़्यादा लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चारकोल और जो चारकोल पाउडर है और ब्रश के साथ लेके पूरे जगह को जितना हो सके 60 to 70% शेडिंग करेंगे। उसके बाद जो बाकी का 40 to 30% शेडिंग बच जाएगा वो हम पेंसिल से परफेक्ट करेंगे उन जगह को, ठीक है, शेड कर करके। और चारकोल से ऑल ओवर जो काम है आपका वो बहुत ही ज़्यादा रियल लगता है, इसीलिए मैं चारकोल का इस्तेमाल करता हूँ। आपका काम ऑल ओवर ज़्यादा रियल लगता है क्योंकि पाउडर जो होता है ना, पाउडर पेपर के गैप्स में भर जाता है। पेपर के जो गैप्स होता है ना उसमें पाउडर घुस जाता है जो पेंसिल घुस नहीं पाता। तो इसीलिए आपका काम जो है बहुत स्मूथ दिखता है। जिनके पास नहीं है वो लोग पेंसिल से ही करेंगे, पेंसिल से शेड करेंगे, हल्के हल्के से शेड करेंगे। और कॉटन नॉर्मल अगर रुई है आपके पास, रुई से ब्लेंडिंग करेंगे। देखिए मैं कितना ले रहा हूँ, एक छोटा सा ढेर बना के रखा हूँ लेकिन उसमें से थोड़ा थोड़ा करके ले रहा हूँ, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके लेना है। चारकोल पाउडर बहुत ही एक रिस्की मीडियम है। रिस्की मतलब क्या है कि अगर ज़्यादा ले ले तो काम जो एकदम से ख़राब हो सकता है, लेकिन कम कम करके ले तो ख़राब होने का चांस ही नहीं बनता। देखिए धीरे धीरे जो स्किन का शेडिंग है वो कैसे आ रहा है, यहाँ पर स्किन का शेडिंग जो है वो धीरे धीरे कैसे जो रियलिस्टिक बन रहा है धीरे धीरे। ब्रश को भी जब हम यूज़ करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम हाथ हमेशा ऐसे टच रहेगा, ठीक है, हाथ टच रहेगा, फिंगर्स मूव करेंगे, फिंगर्स विल मूव। ठीक है, देखिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम काम को करेंगे। सभी का काम मैं देखूंगा कुछ ही देर बाद। आप लोग धीमे धीमे काम करिए, जल्दी करने का ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर चारकोल यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मेरा जल्दी हो रहा है। आप लोग अगर पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों का थोड़ा धीमे होगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसलिए जल्दी मत करिए। ठीक है, अब मुझे लगता है कि जो मोस्ट ऑफ द शेडिंग है जितना मैं कर सकता हूँ इस छोटे जगह पे ब्रश के साथ, वो मैंने अचीव कर लिया है। और थोड़ा सा कर सकता हूँ लेकिन वो मैं पेंसिल के साथ भी कर सकता हूँ। मतलब ऑल ओवर जो 60% जो शेडिंग है वो मैंने चारकोल पाउडर और ब्रश के साथ मैंने कर दिया है। ठीक है, अब जो बाकी का जो डेलिकेट शेडिंग है, जो एकदम स्पेसिफिक जगह को पकड़ पकड़ के हमें शेडिंग करना है, वो हम पेंसिल से कर सकते हैं। देखिए कैसे मैं यहाँ पर जो भी एक्सेस चारकोल है उसको मैं ऐसे साफ़ करके यूज़ कर रहा हूँ, झाड़ दे रहा हूँ। ठीक है, जो ब्रश में से पूरा मैं इसको
नीचे गिरा दे रहा हूँ ताकि कम से कम शेड जो चारकोल है मेरे ब्रश पे लगे। ठीक है, देखिए अब ऑलरेडी जो ड्राइंग है उसका स्किन जैसा जो एक फील आता है ना वो आ गया है। अब देखिए, तो चारकोल पाउडर हम इसीलिए फील करते हैं, मतलब जो यूज़ करते हैं ताकि वो नेचुरल फील आ सके काम में, है ना। ऑलरेडी देखिए एक स्किन का जो स्मूथनेस होता है वो काम में आ चुका है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पॉलिशिंग की जो ज़रूरत है, मतलब बहुत जहाँ पर थोड़ा सा डार्क है वहाँ पर डार्क करना है, लाइट को लाइट करना है, तो अभी थोड़ा सा पॉलिशिंग करने का वक्त है। लेकिन ऑल ओवर जो 60% शेडिंग है इट्स डन बाय चारकोल पाउडर एंड ब्रश। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे 4B पेंसिल। अभी ब्लेंड नहीं करेंगे, पेंसिल यूज़ करने के बाद एक बार में ब्लेंड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम चारकोल 4B पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। अब स्पेसिफिकली जहाँ पर डार्क है, देखिए पेंसिल तो बहुत ही छोटा मीडियम होता है, इसका अगर नोक हम देखें इट्स वेरी शार्प। तो अगर शार्प कोई भी चीज़ से हम काम करें तो बहुत ही बारीकी से हम काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम पेंसिल को अभी यूज़ करेंगे, क्योंकि जो ऑल ओवर ज़्यादातर जो कवरेज का काम है वो चारकोल ब्रश के साथ हो चुका है। अभी हमें छोटे छोटे जगह पर काम करना है। सर ये क्या स्टेडलर का? हाँ, ये स्टेडलर का पेंसिल है। आप लोग नॉर्मल, अगर आप लोग बोले तो नॉर्मल का 4B भी मैं यूज़ करता हूँ, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है ना। मैं देखिए मैं कमीशन वर्क्स करता हूँ तो इसीलिए मुझे थोड़े से अच्छे पेंसिल को यूज़ करना होता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल अगर कोई जो आर्ट लाइन है उसका भी यूज़ करें तो सेम ही रिजल्ट हमें मिलता है, उतना कुछ फ़र्क नहीं होता। रुकिए मैं उसका 4B यूज़ करता हूँ। कहाँ गया उसका 4B? तो 2B है। रुकिए एक सेकेंड, हाँ मैं पेंसिल को ढूंढ रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा नहीं मिल रहा है यहाँ पे मुझे, तो उसी का 4B जो मतलब उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वही आपको बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए शेडिंग यहाँ पे डार्क है, अच्छा पूरा नहीं दिख रहा ना, सॉरी। देखिए यहाँ पे डार्क है, तो यहाँ पे मैं जब पेंसिल का शेड करूँगा हाथ का जो प्रेशर है थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा। अब जब मैं धीरे धीरे इस साइड को आऊँगा तब प्रेशर धीरे धीरे पेंसिल के ऊपर कम हो जाएगा, तो इसका शेडिंग भी कम हो जाएगा पेंसिल का। जिनके पास एक पेंसिल है वो लोग एक पेंसिल से ही काम को करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ सेम प्रोसेस को ही एक ही पेंसिल से करने का कोशिश करें, उसमें अच्छा बन जाएगा। सर मेरा ड्राइंग कैसा हुआ है मैं ज़रूर देखूंगा रुद्र जी, बस थोड़ा सा वेट करिए, मैं ये जो शेडिंग दे लेता हूँ ब्लेंडिंग से पहले, मैं सभी का काम देख लूँगा एक बार। हल्के हल्के से, बिल्कुल बहुत ध्यान से देख देख के वो काम करना है। जैसे अभी इस जगह का शेडिंग हो रहा है, ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से काम करिए। छोटे छोटे चेंजेस को भी पकड़ने का कोशिश करें, मतलब यहाँ पे अगर कम है कम ही दीजिए, वहाँ तक ही कम कम रखिए, उससे ज़्यादा मत बढ़ा दीजिए, फिर उसी में गलती हो जाता है। ठीक है, जो जहाँ तक है उसको वहीं तक रखिए।
अब बोलेंगे सर हम ब्लेंडिंग क्यों करते हैं, किसी के मन में ये क्वेश्चन हो ही सकता है कि सर हम पेंसिल को काम को कोड के करके तो छोड़ भी तो सकते हैं, ठीक है, पेंसिल का जो काम है उसको करके तो हम छोड़ भी सकते हैं, तो हम ब्लेंडिंग क्यों करते हैं? देखिए उसका रीज़न क्या है कि जब हम ब्लेंडिंग करते हैं तो पेंसिल को यूज़ करने के बाद जो रफनेस आता है ना, देखिए पेंसिल को यूज़ करने के बाद देखिए पेपर के ऊपर कैसा रफ सा शेडिंग बन गया है, रफ सा शेडिंग बन गया है, वो रफ शेडिंग नहीं रहेगा ब्लेंडिंग के बाद, स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल रियल जैसा दिखेगा, तो इसीलिए हम ब्लेंडिंग को करते हैं। सर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज दिया था, मैं देख लूँगा, ठीक है, क्लास के बाद मैं देख लूँगा। मेन क्लास का डिटेल भी मैं दूंगा, जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो लोग ज़रूर, अगर इच्छुक है, अगर और भी सीखना है मेरे से तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसका डिटेल्स भी मैं दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है, मैं पहले देख लेता हूँ, फिर फाइनलाइज़ करने से पहले मैं वो डिटेल्स आपको दे दूँगा। चलिए अब मैं थोड़ा सभी का काम देख लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा, और उससे पहले मैं क्लास का भी बता दूँगा। जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा दिखाएंगे कैसा कैसा कर रहे हैं आप लोग। ओके मोटोरोला मोटो G34 बहुत अच्छा काम है, वेरी गुड वर्क। बाकी स्टूडेंट्स भी जो जो कर रहे हैं काम, मैं ज़रूर देखूंगा आपका काम, थोड़ा सा दिखा दीजिए, बैक कैमरा ऑन करके दिखाइएगा ताकि अच्छा क्वालिटी में आए। ओके ईश्वर जी अच्छा बना है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा काम है, वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझ के आपने काम किया है। रुद्र जी वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा काम है, कितना अच्छा काम आप लोगों ने किया है, देखिए। ओके नंद किशोर जी वेरी गुड वर्क। अंशवीर सिंह वेरी गुड। ओके रिधिमा जी अच्छा काम है, गुड। थोड़ा सा लाइनिंग को ठीक कीजिए, ठीक है, जो 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 यहाँ पर आउटलाइंस है उनको थोड़ा सा और डार्क कीजिए ताकि आंख और थोड़ा निखर के बाहर आए। महल जी अच्छा काम है, महल राइट, नाइस नेम। महल जी अच्छा काम है। के टी राइट, मैं वही करके पुकारूंगा, के टी अच्छा काम है, वेरी गुड। वैष्णवी चौहान जी थोड़ा सा यहाँ पर वो पेंसिल का रफनेस है जो ब्लेंडिंग के बाद चला जाएगा, बाकी अच्छा काम है। स्वारा धोबे जी, स्वारा राइट, स्वारा जी अच्छा काम है, वेरी गुड। डार्कनेस बहुत अच्छा है। GOLS1 वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा काम है। ओके हिताक्षी जी वेरी गुड। गुलाम जी वेरी गुड वर्क, अच्छा काम है। थोड़ा सा नीचे का जो शेडिंग है वो थोड़ा और ज़्यादा होगा, और थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बाकी अच्छा काम हो रहा है। ओके और कौन है? आराध्या जी अच्छा काम है, थोड़ा सा और पास ला के दिखाइए मुझे, और क्लोज ला के दिखाइए, गुड। आपने थोड़ा छोटा आंख बनाया है लेकिन अच्छा बना है, गुड। कुंदन जी अच्छा काम है, कुंदन जी अच्छा काम है, वेरी गुड। ओके आरिका जी वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा काम है। आपने क्या क्या टूल यूज़ किया है थोड़ा सा दिखाएंगे, बहुत अच्छा काम हुआ है। पांचाल जी अच्छा काम है, अच्छा आपने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया रिका जी, वेरी गुड। इसीलिए देखिए काम में एक निखर जो है ना वही अलग आया है पूरा। मेरी सर मेरी बेटी बना रहा है ड्राइंग, हाँ 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 ठीक है, तो थोड़ा नाम अगर चेंज कर देंगे अच्छा होगा, नहीं तो मैं जो एक्चुअली वहाँ पर जो नाम है ना उसी को करके मुझे जो पुकारना पड़ रहा है, नहीं तो ठीक है आपने बोल दिया तो नो प्रॉब्लम। ओके रुद्र जी, सुचेता दीक्षित जी वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा काम है। बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी जल्दी थोड़ा सा दिखा देंगे ताकि हम नेक्स्ट प्रोसेस में आगे बढ़ पाए। और कौन है? स्वरा जी अच्छा काम है, रुद्र जी अच्छा काम है। जिन लोगों का हो जा रहा है थोड़ा सा कैमरा ऑफ कर देंगे ताकि बाकी लोगों का भी मैं देख पाऊँ। कुंदन जी अच्छा काम है, ओके। OnePlus CPH अच्छा काम है, वेरी गुड। बाकी बहुत लोग ज्वाइन हैं, उन लोगों का काम भी मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है, आप लोग भी दिखाइए ज़रूर। बहुत लोग ज्वाइन हैं यहाँ पर, आप लोग भी दिखाइए अपना काम, मैं ज़रूर देखना चाहता हूँ। Redmi 15 गुड वर्क, अच्छा काम है, थोड़ा और अच्छा हो सकता था, जो हो सकता है, लेकिन अच्छा काम है, ठीक है। 60% इज़ वेरी गुड वर्क,
थोड़ा सा काम 40%, थोड़ा सा गलती है जो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ठीक हो जाएगा। और कौन है, 1+ CPH अच्छा काम है, थोड़ा सा छोटा बना है लेकिन ऑल ओवर गुड, गुड वर्क। चलिए अब मैं इसको फाइनल करने से पहले जो क्लास का डिटेल है वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, जो क्लास का हमारा डिटेल है वो मैं दे देता हूँ, ताकि आप लोग अगर इच्छुक है, अगर मुझसे और भी ज़्यादा कुछ सीखना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर पाए। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे जो आप लोगों का अभी का क्लास चल रहा है, इट्स अ डेमो क्लास। ठीक है, अरे रे चारकोल लग गया, सॉरी। अभी का जो क्लास चल रहा है इट्स अ डेमो क्लास। थोड़ा नीचे कर देते हैं। देखिए अभी का जो क्लास करंट क्लास चल रहा है इट्स अ डेमो क्लास। डेमो क्लास का मतलब क्या है, मैंने शुरू में ही बता दिया था। डेमो क्लास का मेन यहाँ पर जो मकसद है वो स्टूडेंट और टीचर का जो कोऑर्डिनेशन है। आपको देखना है कि जो टीचर आपको सिखाने वाला है वो खुद कैसा ड्रॉ करता है, कैसे ड्राइंग को समझाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कोई कोई जो क्या होता है बहुत अच्छा ड्राइंग करता है लेकिन समझा के बाकी को समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये देखना है इस क्लास में कि मेरा जो बोला गया बात है वो आप लोग सुन के काम को कर पा रहे हैं कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम डेमो क्लास को लेते हैं। टीचर और स्टूडेंट का जो कोऑर्डिनेशन है वो हमें पता करने के लिए। अब जो हमारा मेन क्लास होता है उसका मैं सब कुछ पहले बेनिफिट्स पहले बता देता हूँ, फिर उसके फीस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा मैं। ठीक है, मेन क्लास में क्या होता है, सबसे पहला जो है हफ्ते में 2 दिन लाइव क्लास होता है। ठीक है, हफ्ते में 2 दिन लाइव क्लास होता है। कौन कौन से दिन होता है, सैटरडे एंड संडे। सैटरडे एंड संडे जो है आप लोगों का यहाँ पर दिन रहता है जो सभी के लिए बहुत सुइटेबल दिन है। सैटरडे संडे मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर क्लियर रहता है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर क्लियर रहता है। सर मेरा आर्ट ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं होता, ज़रूर हो जाएगा। प्रैक्टिस और थोड़ा सा मुझे यहाँ पर फॉलो करना है तो ज़रूर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। टाइमिंग क्या रहता है, टाइमिंग रहता है 7 PM, मतलब आज का जो टाइम है वही 7 PM टू 8:30 PM, 7 बजे से 8:30 बजे तक टाइमिंग। अच्छा, और क्या रहता है यहाँ पर, 3 टोटल जो कोर्स का ड्यूरेशन है, टोटल कोर्स ड्यूरेशन इज 3 months। 3 महीने का टोटल कोर्स का ड्यूरेशन है। पांचवा क्या है, यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप के पोर्ट्रेट आपको सिखाए जाएंगे। तीन महीने में 3 अलग अलग काइंड के पोर्ट्रेट्स आपको यहाँ पर सिखाए जाएंगे, 3 अलग अलग तरीके के। एक हो गया बुरा इंसान का, एक थोड़ा यंग इंसान का, ठीक है, एक बच्चे का, या फिर जिसमें कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसे करके घुमा फिरा के आपको पूरा, आप कोई सा भी पोर्ट्रेट, ये क्लास करने के बाद आप कोई सा भी फोटो देख के यहाँ पर पोर्ट्रेट बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सर सुबह क्लास नहीं, सुबह जो सुबह नहीं होता, रात को होता है 7 से 8:30 बजे। सर बेसिक से रहता है, बिल्कुल बेसिक से रहता है। जो लोग आज का क्लास कर सकते हैं और पूरा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सर बेसिक से रहता है, 3 महीने में पेंसिल स्केच सिखा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सीख सकते हैं। इसीलिए तो हम 3 मंथ का कोर्स रखते हैं ना, 1 महीने का नहीं। जो 1 महीने का रखेंगे तो उसमें सीखने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर हम उसे 3 महीने का रखते हैं तो जो यहाँ पर सक्सेस रेट है, आप लोगों का सीखने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है।
अच्छा, और क्या बेनिफिट है यहाँ पर, सातों दिन आपको व्हाट्सएप में चैट सपोर्ट मिलेगा। अगर आपका कोई काम है, आपने करके मुझे भेजा, मैं यहाँ पर बता दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर आप लोग मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप चैट सपोर्ट मतलब ये 2 दिन का क्लास नहीं, पूरे हफ्ते का क्लास ही हो गया, ठीक है, ताकि आप लोग जब भी काम करें, कोई भी गलती हो, मैं तुरंत उसका सब कुछ बता सकूं कि आप लोग कैसे कैसे करते हैं। 7 डे व्हाट्सएप ग्रुप चैट सपोर्ट, ठीक है, आपका रहता है यहाँ पर। अच्छा, तो इतना सारा बेनिफिट आपको मिलेगा और हर क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो लाइफ टाइम तक आपके पास रहता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास, रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास, ठीक है, वो लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास रहेगा, जब तक आपके पास लिंक रहेगा तब तक आप उस क्लास को आप देख सकते हैं, ठीक है, हर क्लास का रिकॉर्डिंग। अब फीस कितना है मैं बता देता हूँ। हमारा एक ऑफर चल रहा है, हमारा जो पुराना फीस है वो है 2999, पुराना जो फीस था हमारा वो 2999 है, लेकिन अभी स्पेशली जो फीस है हमने रखा है 1999 हमने रखा है सभी स्टूडेंट के लिए। सिर्फ 2000 में आपको 3 महीने का टोटल कोर्स, मतलब टोटल फीस 3 महीने का टोटल फीस है, टोटल 3 महीने का फीस है 1999, जस्ट 1999 टोटल 3 महीने का फीस है, जिसमें आपको 2 दिन हफ्ते में जो लाइव क्लास रहता है, लाइव क्लास है ना, रिकॉर्डेड क्लास नहीं, हम पहले से रिकॉर्ड किया हुआ क्लास नहीं देते स्टूडेंट को। जैसे आप लोग लाइव क्लासेस कोई भी जगह पे जाके करते हैं, वही मतलब उसी के जैसा लाइव क्लास यहाँ पर होगा। सैटरडे संडे रहता है, टाइमिंग 7 to 8:30 PM, टोटल कोर्स ड्यूरेशन 3 months, 3 डिफरेंट काइंड के पोर्ट्रेट्स आपको 3 महीने में सिखाए जाएंगे। तो किन से जो कांटेक्ट करना है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो किन से कांटेक्ट करना है, किन से बात करना है, ज्योति मैम से बात करना है। ज्योति मैम का नंबर क्या है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ज्योति मैम का जो नंबर है वो है, व्हाट्सएप करना है, ठीक है, मैम को आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर क्या है, 9630609650। मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, 9630609650। ये 9630609650 ज्योति मैम का नंबर है। आप लोग कांटेक्ट करके अपना जो सीट जो है वो बुक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप लोग ज़रूर करिए मुझसे। सिर्फ प्राइस है 1999, ये स्पेशल प्राइस है, ये कब तक रहेगा मुझे नहीं पता, ठीक है। हमारे जो CEO है तो उन्होंने ये मतलब कुछ दिनों के लिए ये रखा है, ठीक है। हमको कलर में सीखना है, आप नंबर भी लिखो। हाँ, मैं नंबर लिख दिया हूँ यहाँ पर। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, वेरी गुड क्वेश्चन। बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच स्टार्ट हो रहा है आपका, रुकिए मैं आपको दिन बता देता हूँ एकदम। कैलेंडर कहाँ गया, कैलेंडर, ओके। बैच स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट जो शनिवार रविवार से आप लोगों का बैच स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो शनिवार रविवार है, मतलब अगर मैं दिन बोलूँ तो 18 19 अप्रैल से आप लोगों का क्लास जो है वो चालू हो जाएगा, 18 अप्रैल से। और यहाँ पर 2 क्लास आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। ये मैं आपको ज्वाइन होने के बाद बता दूंगा क्यों यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा। 2 क्लास आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलेगा, यहाँ पर 2 क्लासेस जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर 18 जो अप्रैल से क्लास शुरू होने वाला है, टोटल फीस बस 2000 रुपये है, बस ओनली, है ना। इतना 3 महीने का टोटल फीस 1999 ओनली। सर मैंने फीस दे दिया, लेकिन क्लास कब से शुरू होगी। अच्छा, मैं तो वही चीज़ बता दिया रिधिमा जी, आप लोगों का स्पेशल ऑफर है और 2 क्लास ज़्यादा होगा, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। 2 क्लास आप लोगों का ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या हुआ है, मतलब हम 1 महीने का ही क्लास कराते हैं, लेकिन जो खत्म हुआ पिछले महीने का बैच वो महीने के बीच में जाके खत्म हुआ, ठीक है। इसलिए हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा जो यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, 2 क्लासेस आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर इस नंबर पे कांटेक्ट करना है 9630609650, ठीक है। और बैच 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, बैच स्टार्ट हो रहा है 18 अप्रैल से। सर आपसे कॉल पर बात हो सकता है, बिल्कुल सोनू जी बात हो सकता है। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ये नंबर पे बात करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन मुझसे अगर बात करना है पर्सनली तब भी आप बोल सकते हैं। सेकंड बैच मतलब
सेकेंड बैच मतलब उसके बाद वाला तो अभी जो मतलब 1 महीने बाद होता है, ठीक है। तो 1 महीने आप पकड़ लीजिए 18 अप्रैल से, तब जाके शुरू होगा। किसी को कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। सोनू जी मैंने बता दिया है, नेक्स्ट बैच मतलब 1 महीने बाद वो शुरू होता है। बीच में ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा सा सर BD से इंडिया में मनी सेंड करना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ वो रुद्र जी थोड़ा देखना पड़ेगा, 18 को पेपर है, ठीक है। कोई नहीं, आपको रिकॉर्डिंग दे दिए जाएंगे। वो जो शुरू के 2 क्लासेस होंगे ना, वो मतलब रिकॉर्डिंग वाले क्लासेस होंगे, वो एक्स्ट्रा क्लासेस आपको मिलेंगे, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग वाला है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पेपर है तो आप लोग जो रिकॉर्डिंग जो है बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को 2 क्लासेस एक्स्ट्रा मिलेंगे। वो रिकॉर्डिंग वाले क्लासेस है पिछले क्लास के, वो आपको 2 क्लासेस एक्स्ट्रा मिलेंगे, बहुत ही बेनिफिशियल वो क्लास है। तो कोई भी क्वेश्चन है आप लोग ज़रूर कर सकते हैं, उसके बाद हम ड्राइंग में जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो एनी क्वेश्चन, क्योंकि देखिए आप लोगों को अगर ग्रोथ करना है, ज्वाइन करना है, टूल्स के लिंक भी मैं दे दूंगा, कौन कौन से टूल्स आपको लेने हैं। और अगर आपको सर इतने टाइम में कन्फर्म से सीख जाएंगे, बिल्कुल सीख जाएंगे 1+ CPH। देखिए मैं आपको क्यों यहाँ पर कन्फर्म बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूंगा, दिखा दूंगा कि इस महीने जो लोग ज्वाइन किए हैं, जिन लोगों को पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता था, वो लोग कैसे कैसे यहाँ पर ड्राइंग बनाए हैं, आप लोग देख के बिल्कुल मतलब चौंक जाएंगे, क्योंकि मैं भी चौंक गया हूँ। देखिए मैं अपना पूरा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जितना हो सके बारीकी से मैं नॉलेज दे सकूँ, ताकि आप लोग ऑनलाइन से भी बहुत ही अच्छा मतलब ऐसा लगे कि मैं सामने बैठ के सिखा रहा हूँ आपको। तो वो जो चीज़ें हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो आपको बिल्कुल लगेगा कि हम सामने बैठ के यहाँ पर क्लास कर रहे हैं। तो इसीलिए जो स्टूडेंट है ना, कुछ 4-5 स्टूडेंट है, देखिए सभी का तो ग्रोथ बहुत ही फास्ट नहीं होगा, किसी का थोड़ा स्लो होगा, किसी का यहाँ पर थोड़ा फास्ट होगा। जिनका मतलब जैसा एडेप्टेशन होगा, जैसे समझ पाएंगे मेरे बात को, वैसे उन लोगों का ग्रोथ होगा। लेकिन जो हमारे 5-6-10 स्टूडेंट हैं, उन्होंने इतना अच्छा जो रिजल्ट किया है क्लास में, मतलब मैं खुद देख के यहाँ पर ताज्जुब हो गया कि वो लोग कैसे कर सकते 1 महीने में। मैं तो 3 महीने का कोर्स बता रहा हूँ आप लोगों को, 3 महीने में ज़रूर सीख जाएंगे, मैं 100% गारंटी देके जो यहाँ पर बोल सकता हूँ। लेकिन मेरा बात सुनना पड़ेगा, मैं जो भी प्रैक्टिस बताऊँगा वो करना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ अगर आप लोग ज़रूर करेंगे तो ग्रोथ यहाँ पर 100% पक्का है। और इतना सारा बेनिफिट आपको इतने कम रुपए में कोई भी नहीं मतलब जो इंडिया में कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। इंडिया में लाइव क्लास के साथ इतना सारा बेनिफिट नो वन इज़ प्रोवाइडिंग, सिर्फ IAF जो है इंडियन आर्ट फेडरेशन ये प्रोवाइड कर रहा है। तो आप लोग अगर इच्छुक है, अगर सीखना है, तो ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है 9630609650। जो छोटे हैं घर में, थोड़ा सा पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेपर एंड शो इट टू योर पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स जो है उनको आप दिखा सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं क्लास को, अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर मेरा सिखाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा है तब, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग आप लोग कर सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन लोगों ने नहीं लिया है, मैं थोड़ा सा रखता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ। सर डू यू नो बांग्ला? हाँ मैं बांग्ला जानता हूँ, लेकिन क्या है मतलब मैं बंगाली हूँ, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी से बात करते हैं ना, तो मुझे हिंदी में ही बात करना पड़ता है। यहाँ पर हम ऑल ओवर इंडिया हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, इसीलिए क्या होता है कि हमें हिंदी में ही बात करना पड़ता है। हिंदी तब थोड़ा सा यूनिवर्सल हो जाता है, ठीक है, सभी के लिए एक मैच हो जाता है। चलिए अब इसमें हम काम शुरू करते हैं। कब तक हम थे, पेंसिल का काम हुआ था, ठीक है। अब इसमें ब्लेंडिंग करना बाकी है, इसमें जो ब्लेंडिंग का काम है वो करना बाकी है अभी। ब्लेंडिंग हम किससे करेंगे, कॉटन, नॉर्मल जो रुई होता है। देखिए आप अगर नहीं समझते ना तो फिर थोड़ा सा इशू, क्योंकि जो हिंदी में क्लास होगा, सर कोल पाउडर कहाँ पर मिल जाएगा, मैं यहाँ पर खुद ही बना लेता हूँ, ठीक है रिधिमा जी, मैं खुद बना लेता हूँ। और कैसे बना लेता हूँ, यहाँ पर एक चारकोल स्टिक रहता है, यहाँ पर देखिए चारकोल स्टिक, कौन सा ब्रांड है, कैमलिन जो नॉर्मल कैमलिन ब्रांड होता है उसी का आता है, कॉम्प्रेस चारकोल स्टिक, वो लेना है। और आपको थोड़ा सा सैंड पेपर लेना है। सैंड पेपर मतलब जो आपको हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा, जो हार्डवेयर शॉप में जाकर बोलना है सैंड पेपर दीजिए, उसमें रब करेंगे तो पाउडर ऐसे निकल जाएगा। नॉर्मली भी मिलता है जो मतलब चारकोल पाउडर मिल जाता है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चारकोल ले, यहाँ पर थोड़ा सा कॉटन लेंगे, कॉटन, नॉर्मल कॉटन, सूखा हुआ कॉटन, ठीक है। कोई भी हमें यहाँ पर पानी का यूज़ नहीं करना है काम में, ये पूरा ड्राई काम है। अब देखिए कितना स्मूथ हो जाएगा वो पूरा काम। आई एम फ्रॉम नेपाल, आई वॉन्ट टू टॉक
रिगार्डिंग क्लास, ज़रूर ज़रूर आप मैम से बात करिए 9630609650, ठीक है, 9630 क्या हुआ 9630609650, ये ज्योति मैम का नंबर है। एक सेकंड, ये नंबर पे आप लोग, अच्छा ठीक है, आपके पास नंबर है तो आप लोग जो मतलब बात कर सकते हैं। अगर मुझसे बात करना है तो थोड़ा मैम को बोल देना है कि मुझे सर से थोड़ा सा बात करना है। बाकी मैम से आप क्वेश्चन करेंगे, आपको 99% आंसर मिल जाएंगे, कुछ भी अगर क्वेश्चन है आपके जो क्लास के रिगार्डिंग। फिर भी अगर मुझसे बात करना है तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, मैम को थोड़ा पहले बोल लेना है, ठीक है, कि मैम मुझे सर से बात करना है। देखिए अब हमने ब्लेंडिंग किया, तो ब्लेंडिंग करने के बाद क्या होता है, ब्लेंडिंग करने के बाद पूरा देखिए स्मूथ हो गया काम, बिल्कुल इट्स वेरी स्मूथ नाउ, ठीक है, अभी बहुत ही स्मूथ हो गया। अभी हम क्या करेंगे, छोटा ब्रश जो है वो थोड़ा सा लेंगे, चारकोल लेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और जहाँ पर थोड़ा सा और मुझे लग रहा है कि डार्क करना है, हम छोटे ब्रश के साथ डार्क कर लेंगे। अब बोलेंगे सर ये छोटा ब्रश आपने पहले क्यों नहीं यूज़ किया, जब आप अगर इस जगह को डार्क ही करना था तो आपने पहले क्यों नहीं यूज़ किया। देखिए पेंसिल यूज़ करने के बाद ना एक अच्छा सरफेस बन जाता है टू होल्ड द चारकोल पाउडर। पेंसिल जब हम यूज़ करते हैं ना तो वो सरफेस चारकोल पाउडर को होल्ड करने के लिए और थोड़ा अच्छा बन जाता है। तो उसके बाद अगर हम छोटा एक चारकोल ब्रश लेके कुछ कुछ जगह पे काम करें तो वो और अच्छे से निखर के बाहर आता है, जो पहले करने पर नहीं आता। जो अगर हम इस पर खाली पेपर पर ये काम पहले करते हैं तब उतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलता। तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि पहले चारकोल फिर पेंसिल फिर थोड़ा सा चारकोल यूज़ करते हैं ताकि काम में एक अच्छा सा दिखे वो, ठीक है। चलिए इसमें पूरा जो चीज़ है ना वो आईलैशेस का है, आईलैशेस ही इसका एक्चुअल ब्यूटी है इस ड्राइंग का। तो आईलैशेस कैसे करना है वो भी मैं सिखा दूंगा, ठीक है ना, कैसे कैसे करना है, बहुत ईजी होता है। देखिए सबसे मेन बात है, आप लोग अगर ज्वाइन करेंगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, मैं बिल्कुल ईजी से सिखाता हूँ। मतलब जो भी चीज़ है मैं कोई भी हैवी वर्ड्स यूज़ नहीं करता, बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ नहीं करता जो आप नहीं समझेंगे। मैं जितना हो सके जो लेमैन लैंग्वेज, जो एकदम नॉर्मल, एकदम जो सीधे तरीके से मैं सिखाने का कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग सीख जाए उस चीज़ को। वैसे होता बहुत सिंपल है, ठीक है, जो प्रोसेस है उसको समझाना मेन चीज़ है। जो मुझे लगता है कि मैं इतने सारे क्लास लेने के बाद थोड़ा सा अच्छा सीख चुका हूँ कि आप लोगों को मैं कैसे और भी जो एफिशिएंटली सिखा सकता हूँ। अब हम इसमें हाइलाइट्स को बनाएंगे, ठीक है। व्हाट आर द हाइलाइट्स, हाइलाइट्स क्या होता है, हाइलाइट्स वो होता है जहां पर लाइट पड़ने के बाद टोटल रिफ्लेक्शन हो जाता है, पूरा रिफ्लेक्ट होके बाहर चला जाता है, उस जगह को हाईलाइट बोला जाता है। जैसे कि आंख के अंदर आप देख सकते हैं ये जगह हाईलाइट है, लाइट का टोटल रिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ से, ठीक है, टोटल रिफ्लेक्शन मतलब एकदम सफ़ेद जगह छोड़ के गया है ये। तो यहाँ पर तो छोटा सा एक सफ़ेद डॉट है हम देख सकते हैं, लेकिन बाकी जगह थोड़ा शेड में है, तो वही शेड को हम कर रहे हैं। जितने छोटे छोटे बारीक डिटेल्स को हम ध्यान में रखेंगे उतना काम हमारा अच्छा होगा, जितना बारीक डिटेल्स को हम ध्यान में रखेंगे उतना अच्छा होगा। अच्छा अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और थोड़ा चारकोल यूज़ करते हैं हल्का सा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें हाइलाइट्स प्रोवाइड करते हैं, जो सफ़ेद जगह है उसको हम प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टूल आता है जिसको मोनो इरेजर बोलते हैं। मोनो इरेजर नाम से ही पता चल रहा है ना, यहाँ पर मैकेनिकल इरेजर मोनो इरेजर भी बोलते हैं इसे। तो मोनो इरेजर का मतलब क्या है कि छोटा इरेजर, मोनो का मतलब क्या है छोटा, मोनो इरेजर छोटा इरेजर, देखिए ये है बहुत छोटा, ठीक है। तो इसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो छोटे छोटे जगह पर मिटाने का, जैसे कि इस जगह पर आप देखिए सफ़ेद सफ़ेद करके कुछ कुछ डॉट जैसा बना हुआ है जो एक्चुअली हाइलाइट्स है। ये जगह बहुत जो रिफ्लेक्टिव होता है,
लाइट यहाँ पर पड़ा, फिर पूरा रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसीलिए कुछ कुछ जगह हम देख सकते हैं यहाँ पर वाइट है। हाँ हाँ हाँ, लाइव क्लास से ऑडियो ऑन कर किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा रुद्र जी। लाइव क्लास में मतलब ऑडियो ऑफ रहता है, लेकिन आप लोग बोलेंगे तो ऑन कर दूंगा मैं, मतलब जो यहाँ पर नहीं पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट हैं ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। लाइव क्लास में मतलब वो जो क्लास है ना, देखिए उसमें सिलेक्टिव स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे अभी 5 या फिर 10 सीट्स, हाँ बस 10 सीट यहाँ पर जो अवेलेबल है बात के क्लास के लिए, तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जो लोग जो इच्छुक है ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सीट बहुत जल्दी फुल हो जाता है, क्योंकि इसका प्राइस टू बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा है, जो प्राइस है उसके हिसाब से जो बेनिफिट्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो यही कोर्स सेम अगर कोर्स आपको बाहर कोई यहाँ पर जो मिलेगा वो 6,000 10,000 ऐसे करके चार्ज कर रहा है, ठीक है, आप अगर देखेंगे थोड़ा सा इधर उधर आपको जो मिल जाएगा कि बहुत ज़्यादा चार्जेस यहाँ पर हो रहा है, और लाइव क्लास भी नहीं देते, वो रिकॉर्डेड क्लासेस दे के छोड़ देते हैं। लाइव क्लास में क्या होता है कि मैं पूरा आप लोगों को पकड़ पकड़ के सिखा सकता हूँ, जो भी गलती है लाइव में आपको बोल के मैं उसे ठीक करा सकता हूँ। देखिए हाईलाइट देने से कैसे कैसे इसका पूरा जो लुक है वो चेंज हो जाएगा। हाईलाइट कब अच्छा लगता है, जब शेडिंग अच्छा होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि हाईलाइट मतलब क्या है, हम मिटा रहे हैं, यहाँ पर हम जो छोटा सा इरेजर, एक जो मतलब रबर ही यूज़ कर रहे हैं ना, एक इरेजर यूज़ कर रहे हैं हम, तो कुछ तो मिटा रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर मिटाने के लिए कुछ होना चाहिए, तो शेडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद आता है ये काम। लैशेज़ भी बनाने हैं, सभी लोग बने रहिएगा, ठीक है, हमको लैशेज़ भी बनाना है यहाँ पर। अच्छा नीचे का भी कुछ है वो हम बना लेते हैं, नीचे भी यहाँ पर कुछ हाईलाइट्स है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे नीडेबल इरेज़र। आप बोलेंगे सर क्या क्या चीज़ का नाम बता रहे हैं आप, हमें पता भी नहीं है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। व्हाट इज़ नीडेबल इरेज़र, नीडेबल का मतलब है कि हम किसी भी शेप में उसे फॉर्म कर सकते हैं, पूरा क्ले जैसा होता है, मिट्टी या फिर आटा जैसा होता है ना, आटा गूंदने के बाद जैसा बनता है वही टाइप का इरेज़र होता है, आपको देख के भी नहीं लगेगा इरेज़र है। इसको क्या करना होता है, इसको हम कोई भी शेप में मोल्ड करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे हमने नुकीला कर लिया, अब हमने क्या किया, यहाँ पर जस्ट टच करने से ही मिट जाता है, ठीक है, हल्का सा टच करने से ही ये मिट जाता है। आप लोगों के पास अगर ये नहीं है, आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास जो नॉर्मल इरेज़र है उसको ही इसके जैसा करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका जो इफेक्ट है वही अलग आता है, ठीक है, वही मतलब बहुत ही एक अच्छा सॉफ्ट जो इरेजिंग ये करता है। वेरी सॉफ्ट इरेजिंग है ना, देखिए कितना अच्छे से वाइट किया है इस जगह को। एक एरिया स्पेसिफिक जगह को अगर आपको हल्का करना है, मतलब एक एरिया को अगर आपको हल्का करना है, तो नीडेबल इरेजर इज द बेस्ट टूल। अब हम कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा वाइट जेल पेन भी यूज़ कर सकते हैं। वाइट जेल पेन कुछ भी नहीं, सिंपल होता है, जैसे नॉर्मल पेन से ब्लू इंक निकलता है, इससे थोड़ा सा वाइट इंक निकलता है, वाइट, ठीक है, इंक जो होता है वो वाइट होता है। तो इससे भी हम कुछ कुछ जगह पे स्पेसिफिक कुछ कुछ जगह पे थोड़े थोड़े से, ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ करने से अच्छा नहीं दिखता, ठीक है, ये हम इसलिए पर्टिकुलरली कुछ कुछ जगह पे यूज़ करेंगे।
ये एक मैकेनिकल पेंसिल है, हम 4B पेंसिल को भी यूज़ कर सकते हैं, बस मैंने हाथ में पास में था तो मैंने यूज़ कर लिया। अब हम इसमें बनाएंगे लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आई लैशेज़। आई लैशेज़ को बनाने के लिए हमें 8B पेंसिल का मैं यूज़ करूँगा, थोड़ा बार बार करके नुकीला कर लेना है उसे, ठीक है, और कुछ नहीं। मैं 8B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी। आई लैशेज़ को कैसे बनाएंगे, सबसे शुरू में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फ़ोटो को देखेंगे। अच्छा, और भी पास लेके मैं दिखा देता हूँ। प्रेशर को छोड़ देना है ऐसे, ऊपर जब जाएंगे ऐसे प्रेशर को रिलीज़ कर देना है, रिलीज़ द प्रेशर, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आई लैशेज़ अच्छे से बन जाएंगे। सभी लोगों का काम मैं देखूंगा ज़रूर, ठीक है, करिएगा, बहुत ध्यान से आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत कीमती वक्त आप लोग दे रहे हैं, तो उसका पूरा एकदम उपयोग करिए, जितना हो सके सीख लीजिए। सीखने का कोई टाइम कोई उम्र नहीं होता, ठीक है, आप लोग कभी भी सीख सकते हैं, कोई भी चीज़ को कभी भी सीख सकते हैं। क्लास को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जो इस क्लास को अच्छे से कर सकते हैं वो मेन क्लास को भी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं समझा दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर है तब भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम बेसिक से आप लोग को सिखाया जाएगा। सर आईलैशेस चारकोल पेंसिल से बनाना, नहीं नहीं नहीं, चारकोल पेंसिल से नहीं बनाना है, ख़राब हो जाएगा फिर, आपको नॉर्मल पेंसिल से बनाना है। चारकोल पेंसिल ना वो शार्पनेस पकड़ के नहीं रख पाता।
फिर से नुकीला कर लेता हूँ थोड़ा सा। आँख में जो वेन्स होते हैं ना वो हम 4B से करेंगे, इससे ज़्यादा डार्क हो जाएगा। वेन्स, छोटे छोटे वेन्स होते हैं आँख में, आप लोगों को पता है ना, ऐसे जो यहाँ पर क्या बोलते हैं हिंदी में, अच्छा वेन्स ही बोलते हैं, ठीक है। वेन्स मतलब जो यहाँ पर रक्त का जो छोटे छोटे नालियाँ होता है, यहाँ पर वेन्स जिसे हम बोलते हैं। हल्के हल्के से करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। नाइट की मेरी नाइट की एनालिसिस गलत बन गई, राइट की, राइट बोल रहे हैं आप, ठीक है, हो सकता है गलती हो सकता है हिताक्षी जी, नॉट अ प्रॉब्लम। कितना बार गलती होगा, एक आँख में, दो आँख में, आप अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे कितना बार गलती होगा। आप तो एक आँख लास्ट नहीं बनाएंगे ना, आप तो इसके बाद और भी बनाएंगे, राइट। तो एक में गलती हो गया, नॉट अ प्रॉब्लम, वो फिर से ठीक हो जाएगा। गलती कर करके मैं भी सीखा हूँ, आप लोग भी सीखेंगे, है ना। गलती करके ही सीखना है, और वही एकदम प्रॉपर सीखना होता है। खुद का गलती करके सीखना सबसे इम्पोर्टेंट सीखना होता है, क्योंकि वही चीज़ याद रह जाता है। बाकी अगर कोई बोल दे ना, अगर मैं बोल रहा हूँ, आप तो जान जाएंगे कि ऐसे ठीक करना होता है, लेकिन जब तक खुद वो गलती नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा उसका एक्चुअल क्या उसका है, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कैसे ठीक करना है। अच्छा, मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा हल्के के ऊपर किया हूँ मैंने, क्योंकि बैकग्राउंड वगैरह नहीं किया हूँ ना, तो थोड़ा हल्के के ऊपर किया हूँ, बट ठीक है, अच्छा बना है, ठीक है। ओके, तो आप लोगों का सभी का ड्राइंग मुझे अभी दिखाइए, आप लोगों ने कैसा बनाया है। गलती हो सकता है, गलती होना टोटली कॉमन है, एक आँख में गलती होगा, ठीक है। दूसरा बनाइएगा, कितना गलती होगा, कितने में गलती होगा, 10 में, 20 में, 50 में, उसके बाद तो एक तो सही मतलब सही बनेगा ना। लेकिन प्रैक्टिस करते रहना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो गलती होते होते गलती ही ठीक हो जाएगा जो अपने आप। सभी लोग अपना काम दिखाइए कैसे कैसे हो रहा है। अच्छा, ईश्वर, राइट, अच्छा बना है। थोड़ा आईलैशेस थोड़े से और अच्छे हो सकते हैं, बट अच्छा बना है। ओके, रिधिमा जी थोड़ा सा पास में लाके दिखाएंगे, आईलैशेस नहीं दिख रहे, आईलैशेस बनाए आपने। ओके, अच्छा, उसको थोड़ा सा डार्क पेंसिल से बनाना है, थोड़ा सा डार्क पेंसिल से बनाना है, ठीक है रिधिमा जी, ताकि वो अलग दिखे थोड़ा सा। आप अगर हल्का पेंसिल से बनाएंगे तो वो एक जैसा दिखेगा, वो मतलब शेडिंग के जैसा ही दिखेगा। अच्छा, रेडमी 15G थोड़ा और अच्छा हो सकता था, ठीक है। और थोड़ा पकड़ पकड़ के काम करना है, और थोड़ा पकड़ पकड़ के काम करना है, आपका भी अच्छा बन जाएगा। थोड़ा आईलैशेस इधर उधर से गया है, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक हो जाएगा। ओके, अंशवीर सिंह, वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा बना है। सुचेता दीक्षित जी, वेरी गुड वर्क। जियो LS1, वेरी गुड। रुद्र जी, बहुत अच्छा बना है। पांचल जी, बहुत अच्छा बना है, वेरी गुड वर्क, वेरी गुड, वेरी गुड। स्वरा जी, वेरी गुड वर्क। राज मल्लिक जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है। हिताक्षी जी, अच्छा बना है, आपने बोला गलत हो गया, ठीक ठाक ही तो बना है, ठीक है। पांचल जी, अच्छा बना है, वेरी गुड। आराध्या जी, अच्छा बना है, गुड वर्क, कंटिन्यू, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, स्वरा धोबे जी, वेरी गुड वर्क, आपको बहुत अच्छा बना है। जो जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह है वो बहुत अच्छे से बनाया है आपने। अच्छा, आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा, नंद किशोर जी, वेरी गुड, वेरी गुड। आईलैशेस थोड़े से और नुकीला होंगे, ठीक है, जो जो आईलैशेस के एंड्स होते हैं ना वो नुकीले होंगे, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।
ओके, आरिका जी वेरी गुड वर्क, वैष्णवी जी वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है, वेरी गुड वेरी गुड। कितना अच्छा काम आप लोगों ने बनाया है, देखिए 1 महीने में आप लोग मतलब सीख जाएंगे, मतलब वही बात है। और 3 महीने में तो पूरा अच्छा बनाना सीख जाएंगे। अगर एक 1.5 घंटे के क्लास में आप लोग इतना अच्छा बना पाए तो समझिए 3 महीने में क्या बना पाएंगे, है ना। तो खुद के ऊपर विश्वास रखिए और सीखना है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। मैं मतलब बेस्ट ऑफ़र है ये, ऑफ़र कभी नहीं, मतलब बहुत कब ये कोर्स फिर से 3,000 का हो जाएगा, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जिनको करना है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये बहुत ही बेस्ट प्राइस है। ये प्राइस में कब आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे जो CEO है वो सब जो यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, तो मुझे उसके हिसाब से करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को क्लास कैसा लगा थोड़ा सा बताएंगे मुझे, सभी लोग मुझे बताएंगे कि क्लास कैसा लगा, ओवरऑल क्लास, मेरा सिखाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। प्लीज़ चेक माय ड्राइंग, ज़रूर ज़रूर। हाँ, KT जी वेरी गुड वर्क, KT राइट, वेरी गुड वर्क। जो आईलैशेस भी बहुत अच्छा बना है, थोड़े हल्के के ऊपर हुआ है बट वेरी गुड। ओके, 1+ CPH वेरी गुड वर्क, अच्छा काम है, छोटा बनाया आपने थोड़ा सा लेकिन अच्छा काम है, वेरी गुड। थैंक यू राज मल्लिक जी, थैंक यू रुद्र जी, थैंक यू सुचेता जी। बाकी सब लोग थोड़ा सा अपना ओपिनियन देंगे, कैसा लगा क्लास, सीख के कैसा लगा, कुछ नया सीखे कि नहीं, है ना। बहुत शानदार और सिंपल तरीके से सर, थैंक यू Oppo A1, आपका नाम नहीं पता लेकिन आपका फ़ोन के नाम से ही मैं बोल रहा हूँ आपको, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखिए मैं पूरा कोशिश करता हूँ जितना सिंपल तरीके से मैं हो सके आप लोगों को समझा सकूँ। ये सिर्फ आँख नहीं, जब हम मेन क्लास कराते हैं, जब फेस बनाते हैं ना पूरा ऐसा, जैसे कि ये हमने बनाया था पिछले क्लास में, मैं आप लोगों का इसका ना पूरा मैं दे दूंगा स्टूडेंट ने कैसे बनाया है, सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं सिखाता हूँ। क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल काम है, स्मूथ शेडिंग वाला काम है, हल्का सा मुश्किल होता है। तो ये काम भी हमने कैसे किया है एक साथ करके, वो भी मैं दिखा दूंगा, बाकी स्टूडेंट का कैसा जो रिज़ल्ट आया है। जिनको ज्वाइन करना है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत कम सीट्स अभी जो अवेलेबल है, 10 सीट्स अवेलेबल है। तो आप लोग थोड़ा सा, जो लोग चाहते हैं थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा पूछिए, जो अगर आप छोटे हैं घर में थोड़ा सा पूछिए। गुड, अच्छा लगा सर, थैंक यू। जो विकास जी थैंक यू, Oppo CPH वेरी थैंक यू, इट्स सुपर एंड ईजी नॉलेज सर, थैंक यू। सर मैं कैसे ज्वाइन करूँ, रुद्र जी आप थोड़ा मैम से बात कर लीजिए, ठीक है। अगर बैंक ट्रांसफ़र हो सकता है तो देखिए, मतलब बांग्लादेश से इंडिया में कैसे हो सकता है आप थोड़ा देखिए। कैन आई शो माई एक्स्ट्रा ड्राइंग, ज़रूर KT जी आप दिखाइए। सर आप लोगे, नहीं मैं ही लूँगा क्लास, है ना। डेमो क्लास मैंने लिया, मतलब मेन क्लास भी मैं ही लूँगा, पूरा क्लास मैं ही लेता हूँ, मतलब क्लास का डिपार्टमेंट पूरा मेरे ही ऊपर है, ठीक है। तो क्लास मैं ही लूँगा। अच्छा, KT जी अपना कुछ ड्राइंग दिखाने चाहते हैं, मैं देख लेता हूँ। और कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को, बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा, आप लोगों से क्लास, आप लोगों को एक साथ क्लास करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स भी होना ज़रूरी है जो अपना मन लगा के काम करे। तो आप सभी खुद के लिए भी तालियां बजाइए, है ना, क्लैप फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आप लोगों ने भी अपना टाइम निकाल के सीखने के लिए आपने ये चीज़ किया है। सर कैन आई सेंड माई ड्राइंग इन योर व्हाट्सएप, ज़रूर आराध्य जी, ज़रूर आराध्य जी, थैंक यू। आप सॉरी थैंक यू, मतलब आप भेज सकते हैं। आई एम फुली इम्प्रेस सर, थैंक यू Oppo A1 1K, थैंक यू। सर कैन आई शो माई ड्राइंग। अच्छा, आप लोग एक काम करिए, मुझे सभी लोग ना व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, ठीक है। मेरा नंबर जो एडमिन पैनल में है, एडमिन में जाके आप देखेंगे ग्रुप में, तो वहाँ पर ये जो मेरा लोगो है ना यहाँ पे, यही सेम लोगो का DP है मेरा वहाँ पर। तो उसमें मुझे भेज दीजिएगा, अपना जो भी काम है मुझे भेज दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, पर्सनल नंबर पे भेज दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, पर्सनल नंबर पे अपना काम भेज दीजिएगा। लक्ष्मण जी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सुन के। ओके, ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। नंबर, अच्छा मेरा नंबर ये है, मेरा नंबर है 6295324360, 6295324360, 6295324360। हाँ, ये जो है इस नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सएप करना है,
ठीक है। मुझे अगर कुछ ड्राइंग भेजना है, मुझसे अगर कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पे, और नहीं तो अगर आपको क्लास के बारे में रजिस्टर करना है मुझसे भी पूछ सकते हैं, नहीं तो मैम से पूछेंगे, आपको बेस्ट मतलब एक जगह पे आप पूछेंगे, एक जगह पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, वही बात है। थैंक यू सभी को ज्वाइन होने के लिए। ठीक है, गुड नाइट। चलिए अभी ख़त्म करते हैं क्लास को। ठीक है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ क्लास करके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। मैम से बात किया हो और बहुत कोशिश भी कर रहा हूँ बट आई कैंट पे। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करिए, थोड़ा सा देखिए, हो तो ज़रूर सकता है ना, क्योंकि ज़रूर कोई तो भेजता होगा, मतलब इधर उधर तो होता होगा पैसा ना, तो ज़रूर कोई तो भेजता होगा, थोड़ा कोई तो जो मतलब ज़रिया ज़रूर होगा, तो आप थोड़ा सा देखिए। ओके देन, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ क्लास करके।